नमः सूर्याय आदित्याय भास्कराय नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। जय जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। सकल जन के मनोकामना पूर्ण कर, सुख शांति समृद्धि प्रदान कर। हे भक्त वत्सला छठी माता, हे उषा प्रभात की देवी, तेरी आराधना से दुख मिटे, पाप नाश हो और जीवन में प्रकाश छा जाए। छठ पूजा सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और लोक आध्यात्मिक पर्व है। ये पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि संयम, स्वच्छता और आस्था का उत्सव है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। भक्तजन सूर्य भगवान जो जीवन के दाता हैं और षष्ठी देवी जो संतान, समृद्धि और रक्षा की देवी हैं, उनकी उपासना करते हैं। कहा गया है, सूर्यः सर्वस्य लोकस्य प्रकाशकः परम प्रभुः, अर्थात सूर्य समस्त संसार का प्रकाशक है और छठ मैया जो सूर्य की ही उषा स्वरूपा हैं, वह जीवन के अंधकार को मिटाने वाली हैं। छठी मैया को षष्ठी देवी, कात्यायनी, देवसेना और सूर्य की बहन भी कहा जाता है। ऋग्वेद में भी उषा का वर्णन मिलता है, जो प्रभात की देवी हैं। षष्ठी देवी का कार्य है बालकों की रक्षा करना, संतान प्रदान करना और मातृत्व की शक्ति देना। माता का यह स्वरूप अत्यंत करुणामयी और कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा और पवित्रता से इनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में स्वयंभुव मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत अपनी रानी मालिनी के साथ राज्य करते थे। उनका राज्य सुख, समृद्धि और धर्म से परिपूर्ण था, परंतु एक दुख उन पर छाया हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, तप और दान किए, परंतु संतान की प्राप्ति न हुई। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल आए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान का सुख नहीं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान अवश्य मिलेगी। राजा ने वैसा ही किया। यज्ञ पूरा होने के बाद महर्षि ने रानी मालिनी को यज्ञ फल स्वरूप खीर दी। रानी ने वह खीर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण की। समय बीता और रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब बालक का जन्म हुआ, वह मृत था। रानी मालिनी विलाप करने लगी। राजा और प्रजा शोक में डूब गई। राजा ने कहा, हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश छठ पर्व न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। जब सूर्य अस्त होता है, तब भी उसकी पूजा होती है, और जब वो उदय होता है, तब भी उसकी आराधना की जाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अस्त और उदय दोनों समान है। सुख दुख, हानि लाभ, दिन रात सब ईश्वर की ही लीला है। जो व्यक्ति व्रत में सत्य, स्वच्छता और संयम का पालन करता है, वो भीतर से भी पवित्र हो जाता है। छठ व्रत का उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मसंयम, त्याग और भक्ति का अनुभव करना है। भक्ति में शक्ति है, संयम में सिद्धि है और श्रद्धा में चमत्कार है। छठी मैया की पूजा में कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, न बत्ती धूप का शोर, न मंदिरों की भीड़, बस नदी का शांत जल, डूबता या उगता सूर्य और माँ के आशीष भरे गीत। यही है छठ की सच्ची सुंदरता। सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं, वो जीवन का आधार है। उनके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का दाता है और चेतना का प्रतीक है। इसीलिए वो प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं। सूर्योयम प्रत्यक्ष देवता, जो देवता प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं।
छठ व्रत में सूर्य की उपासना कर हम यह स्वीकार करते हैं कि हम प्रकृति के ऋणी हैं और हमें उसकी रक्षा करनी है। जल को पवित्र रखना है, वायु को निर्मल रखना है और जीवन को संतुलित रखना है। षष्ठी देवी माँ है जो संतान की रक्षा करती है और हर दुख को दूर करती है। वो उषा है, प्रभात की देवी, जो अंधकार के बाद प्रकाश लाती हैं। वो कात्यायनी है जो शक्ति का रूप है। वो देवसेना है जो नवजात जीवन की रक्षा करती हैं। जो माँ के चरणों में